दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों अगर हम ये बात कहें कि धर्म के बिना भी दुनिया चल सकती है, अगर धर्म ना हो तो आप लोगों को बहुत अजीब लगेगा कि अगर भगवान ना हो, चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, लेकिन भगवान की आराधना करनी चाहिए, ऐसी जहन में बात आती है। लेकिन आपको उन नास्तिकों के बारे में बताना चाहेंगे कि उन लोगों की सोच क्या है। दोस्तों आखिर तक बात को सुनना, तभी बात समझ में आएगी और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से देना दोस्तों। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले जो सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों 21वीं सदी में दुनिया में जो 5-10 सबसे महान नास्तिक विचारक पैदा हुए हैं, उनमें से रिचर्ड डॉकिंस के बाद सबसे बड़ा नाम आता है क्रिस्टोफर हिचेन का। उन्होंने 2007 में गॉड इज नॉट ग्रेट नाम की किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने सैकड़ों सबूत देकर ये साबित करने का प्रयास किया कि पिछले 5000 साल में मानव जात पर जितने भी महाभयंकर संकट आए हैं, उस दौरान दुनिया के किसी भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड ने मानव जात की कोई मदद नहीं की। मानव जात में जो मुश्किल से 5% बुद्धिमान लोग हैं, जिन्होंने मानव जाति को हर संकट के समय कोई न कोई रास्ता ढूंढ कर दिया है। लेकिन धर्म के नाम पर जो लोग अपना पेट पालते हैं और अपने आप को धर्म का ठेकेदार, ईश्वर का प्रतिनिधि समझते हैं, उन लोगों ने मानव जाति के जो 95% लोग हैं और जो जन्मजात बुद्धिहीन हैं और जो किसी न किसी काल्पनिक सहारे के बगैर जी नहीं सकते, ऐसे लोगों को बार बार धर्म ने अपने जाल में जकड़ कर रखा है। दुर्भाग्य में आज क्रिस्टोफर हिचेन हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस ने फिर एक बार क्रिस्टोफर हिचेन को सही साबित किया है और ये साबित भी किया है कि कोरोना वायरस प्रकृति ने पैदा किया है। इंसान ने पैदा किए हुए ईश्वर, गॉड और अल्लाह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ विज्ञान है जो उसे आज कंट्रोल करेगा। ये बात साबित हो रही है। दोस्तों सभी धर्मों के ठेकेदारों का ये सनातन दावा है कि ईश्वर इस ब्रह्मांड का निर्माता है और वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और हर जगह पर मौजूद है और उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन है और पूरी दुनिया के क्रिश्चियन लोगों के सबसे बड़ा गुरु इटली के रोम शहर में रहता है और जिसे वेटिकन सिटी कहा जाता है। आजकल कोरोना के डर से इटली के सभी चर्च और वेटिकन सिटी लॉकडाउन हैं और उनका सबसे बड़ा धर्मगुरु यानी पोप कहीं छुप कर बैठा है और दुनिया का सेकंड नंबर का धर्म इस्लाम है और जो दुनिया भर में फैले हुए मुसलमानों के सबसे पवित्र भूमि और पवित्र धर्मस्थल मक्का मदीना है, वो भी आज पूरी तरह से बंद है। और दुनिया के तीसरे नंबर का धर्म यानी कि हिंदू है धर्म और उसके सभी प्रसिद्ध धर्मस्थल जैसे कि चारों धाम, बालाजी मंदिर, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर, जम्मू के वैष्णो देवी का मंदिर और बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर आज तक लॉकडाउन है। दुनिया के किसी भी धर्म में और किसी भी भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि वो कोरोना नाम की एक मामूली कीटाणुओं को रोक सके। कोरोना वायरस ने फिर एक बार साबित किया है कि ईश्वर, गॉड, अल्लाह ये सब पाखंड है। धर्म के ठेकेदारों ने बुद्धिहीन लोगों के अज्ञान और डर का फायदा उठाकर उनका शोषण करने के लिए दुनिया भर में बड़े बड़े धर्मस्थल बना रखे हैं और हजारों सालों से भोली भाली जनता के अज्ञान और डर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। जब हजारों लोग मुंबई में सीढ़ी तक बिना चप्पल पहने हुए पैदल जाते हैं और साईं बाबा को अच्छी बीवी और अच्छी नौकरी, अच्छी संतान और धंधे को मुनाफा मांगते हैं और समझते हैं कि साईं बाबा उनको ये सब कुछ दे देगा, या साईं बाबा या बालाजी या वैष्णो देवी, अजमेर शरीफ या फिर मक्का मदीना और वेटिकन सिटी अपने भक्तों को ऐसी छोटी मोटी मांगे और मुरादें पूरी करते हैं और मानव जात का हमेशा हित और सुख देखते हैं, तो फिर आज
सारे के सारे छुप कर क्यों बैठे हैं? कोरोना से ज़्यादा ताकत है या फिर ईश्वर, अल्लाह या गॉड में ज़्यादा ताकत है? किस में ताकत है, कोरोना में या भगवान में? विज्ञान कहता है कि 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग के माध्यम से इस विश्व के निर्माण हुआ और लगभग 5 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी निर्मित हुई। इस पृथ्वी पर आज तक विज्ञान ने लगभग 8 मिलियन प्रजातियां आइडेंटिफाई की है और मानव जात होमो सैपियन 18 मिलियन प्रजातियों में से एक प्रजाति है। और इस विश्व के अनगिनत साल के इतिहास में मानव जात का कोई अता पता नहीं था। मानव जात मुश्किल से पिछले 4 मिलियन साल से इस पृथ्वी पर आई है और आज तक कई प्रजातियां पृथ्वी पर आई, कुछ साल तक रही और जलवायु बदलते ही नष्ट हो गई। मानव जात ही इस पृथ्वी पर हमेशा रहेगी और इसका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह डायनासोर और न जाने कितनी प्रजाति हैं और आई और गई, और इंसान भी इनमें से एक मामूली प्रजाति है। इस विश्व को चलाने वाली एक शक्ति है। इसे विज्ञान नेचर या प्रकृति के नाम से जानता है और विज्ञान ये भी मानता है कि प्रकृति एक निश्चित नियमों के अनुसार इसको चलाती है। यदि इस प्रकृति पर काबू पाना है तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इस प्रकृति के रहस्य में नियमों का अनुसंधान, संशोधन और प्रयोग के द्वारा जान लेना। आज तक विज्ञान ने प्रकृति के बहुत सारे नियमों को खोज लिया है और विज्ञान की खोज निरंतर जारी है। दुनिया के सारे धर्म हमको सिर्फ प्रकृति की पूजा करने की शिक्षा देते हैं और ये कहते हैं कि पूजा करने से प्रकृति प्रसन्न होगी और हमारी मांगे और मुरादें भी पूरी करेगी। दुनिया के सारे धर्मों की ये मूलभूत शिक्षा ही सरासर झूठ है। विज्ञान ने इस बात को साबित किया है कि पूजा पाठ करने से प्रकृति अपने नियम कभी नहीं बदलती है। यदि प्रकृति पर काबू पाना है तो उसका एकमात्र रास्ता है प्रकृति के नियमों को जानना। आज तक दुनिया में मानव जाति के सामने जितनी भी समस्याएं आई, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं और सभी प्रकार की संसर्गजन्य बीमारियां, किसी भी धर्म ने या धर्म गुरु ने या ईश्वर ने इनमें से एक भी बीमारियों को कोई इलाज मानव जाति को नहीं दिया। ये तो सिर्फ विज्ञान जिसने मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स और कितनी बीमारियां पर साइंस ने दवाइयां बनाई हैं और इन महामारियों को हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया है। कोरोना के ऊपर भी बहुत जल्द साइंस जो है इलाज का ढूंढ लेगा, वैक्सीन तैयार हो जाएगी। आज तक मानव जाति के ऊपर जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो सारे मानव अपने अपने तीर्थ स्थल पर जाकर भगवान अल्लाह या गॉड के सामने सिर झुक जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने तो ये रास्ता भी बंद कर दिया है। अभी सिर्फ हमारे सामने एक ही रास्ता है और वो है विज्ञान का। सारे भगवान छुप कर बैठे हैं, हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है और वो हॉस्पिटल का है। ये रास्ता हमें भगवान ने नहीं, विज्ञान ने दिया है। इसलिए कोरोना वायरस से कुछ सीख लो, विज्ञानवादी बनो और जात धर्म के सांचे से बाहर निकलकर एक नज़र से हर इंसान और प्रकृति से प्रेम करना सीखो। दोस्तों, इस कहानी नहीं है, वास्तविकता की दर्शाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आप लोगों से इस कहानी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से दोबारा देख लीजिए, सुन लीजिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें कि इसमें जो बातें बताई जा रही हैं क्या वास्तव में सत्य हैं या असत्य हैं।